हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। आज की वीडियो में करवाऊंगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, बट इसके लिए हमें जो नेसेसरी है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके बिना हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते और ये बहुत सिंपल है बनाना। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आप सबको ये टेबल बनवाना सिखाया हुआ है, बट आज हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। सारे बच्चे ये साइन कॉस टैन ऐसे ही लिखते हैं। ये आप कैसे भी करके लिख सकते हो, कोसेकेंड सीकेंड कॉट भी लिख सकते हो। मैंने टैन के साथ कॉट का लिखा है, फिर कॉस का सीकेंड और साइन का कोसेकेंड, इस तरह से लिखा है मैंने। और किस किस एंगल्स के लिए करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो स्टार्ट कैसे करना है, कुछ नहीं आता टेबल में, कोई वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा यहाँ पर लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। काउंटिंग तो आती है ना, बस 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। फिर क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है सबको। 4 से डिवाइड कर दिया, ये देखो, ठीक है। और फिर इसका अंडर रूट कर देना है। क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, फिर उसको 4 से डिवाइड और फिर उसका रूट कर दिया, ठीक है। ये हमने सभी का रूट कर दिया, तो इससे हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। 0/4 0 ही होता है, रूट ऑफ 0 0, तो ये वैल्यू तो 0 ही रहेगी। ये क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 1/2 हो जाएगी वैल्यू। ये क्या होता है, इसका 1/2 हो गया, सो ये 1/√2 बन गया। ये क्या हुआ, √3 ऐसे ही रहेगा, √4 2 हो जाएगा। और ये 4/4 1 हो गया, सो 1 का रूट 1 होता है। यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है। बस अगर आपने ये सही निकाल लिया तो फिर सारा टेबल फिल करना आसान है। अब कॉस थीटा के लिए क्या करना है, आपको रिवर्स चलना है। आपने क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ लिखोगे 1, फिर ये वाली वैल्यू लिखोगे √3/2, ये तो सेम ही जगह पर आ जाएगी 1/√2, और फिर ये 1/2 और फिर ये 0। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यूज है उससे रिवर्स वैल्यूज किसकी होती हैं, कॉस थीटा की होती हैं। 2 हो गए सॉल्व। देन टैन थीटा। टैन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू ऊपर रखिए और नीचे कॉस थीटा की वैल्यू लिख देनी है। 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, सो 1/√3, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 1 हो गया। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 2 कैंसिल, √3 बचा। और 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है वैल्यू इज इन्फिनिटी, ठीक है। 3 सॉल्व हो गए। अब कॉट, कॉट किसके साथ लिंक्ड है, कॉट लिंक्ड है आपका टैन के साथ, यानी कि 1/tan थीटा। मतलब जो भी वैल्यू टैन थीटा की है उसको डिनोमिनेटर में डालते जाओ। 1 डिवाइड बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, √3, 1 डिवाइडेड बाई 1 1, ये हो जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो गया 0, ठीक है। 1/∞ इज 0, ओके। देन सीकेंड थीटा। सीकेंड किसके साथ लिंक्ड है, कॉस के साथ। सीकेंड इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू नीचे डालते जाओ, 1 डिवाइडेड बाई 1 1, कॉस को देखना है, इसका रिवर्स कर दो, 2/√3, √2, देन 2 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट कोसेकेंड, लास्ट कोसेकेंड किसके साथ लिंक्ड होता है, साइन के साथ। 1/sin थीटा, जो भी साइन थीटा की वैल्यू नीचे पुट करते जाओ डिनोमिनेटर में। 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, देन वी हैव √3/2, √3/2 हो गया आपका 2/√3, ठीक है, एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करना है।
सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता है तो आप वैल्यूज़ कैसे पुट करोगे, और वैल्यूज़ नहीं पुट करोगे तो आंसर कैसे निकलेगा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको वो टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो आप अपनी कॉपीज़ में वो टेबल खोल लीजिए, हम साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। अब आ गया साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 पुट कर दिया। देन cos 30 मल्टीप्लिकेशन में है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। बस अब सॉल्व कर लेना है। 2 2 ज़ा 4, √3 × √3 3, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। सिंपल, एलसीएम लो, 4 एलसीएम, 3 + 1 4 हो गया, 4/4 = 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45। अब यहाँ पर tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। साथ में ये जो कांस्टेंट साथ में लगा है वो ऐसे ही रहेगा, 2 × 1 स्क्वायर प्लस cos 30, सो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर स्क्वायर दिए तो स्क्वायर करना है, क्यूब दिए तो क्यूब करना है, राइट। माइनस साइंस भी वैसे ही रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सॉल्विंग पार्ट, 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये 3/4 कैंसिल, आंसर इज 2। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, डिवाइडेड बाय secant 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और secant 30 की वैल्यू cosecant 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। secant 30 की 2/√3, cosecant 30 की 2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर ऐसे ही रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे। सो √3 एलसीएम आ गया, सो 2, इसके नीचे क्या है 1, सो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाते हैं, 1/√2, ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 ऐसे आ जाएगा। तो अब हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को भी, 1 × √3 हो गया और √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस यहाँ पर मैं कर रही हूँ, सो ये आ गया √3 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2√2 और ये हो गया 2√6। कैसे, √2 × √3 √6 हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास रूट वाली चीज़ होती है उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, हमने ये क्लास 9th में पढ़ा है। सो रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऑपोजिट साइन से, ठीक है ना। जो भी डिनोमिनेटर में है उसके ऑपोजिट साइन से इसको रैशनलाइज करेंगे। ये आ गया आपके पास 2√2 - 2√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमरेटर आपका क्या बन गया, देखो 2, आप इसको इस तरह से अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास a + b a - b का फॉर्मूला लग गया। तो a + b a - b क्या होता है, a², यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 × √6 हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया 2 × 3 6 = 18, राइट। माइनस इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, 2√2 × 2√2, 2 2 = 4, √2 × √2 2, तो 4 2 = 8 हो गया। तो मतलब इसकी वैल्यू 8 आई। इसको भी सॉल्व करो, 2√6 × 2√6, 2 2 = 4, √6 6 = 6, 4 6 = 24, 8 - 24 आ गया, ठीक है। अब इसको भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √18 को 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के। 8 - 24 कितना हो गया, -16। अब ये जो 3 वाला पेयर है वो बाहर आ जाएगा, बाहर ऑलरेडी क्या है 2 है, तो 3 वाला पेयर आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -16, ठीक है। अब आप कुछ कॉमन ले सकते हो, आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप 2 कॉमन ले सकते हो। सो आप 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, √6, यहाँ क्या बचा 3,
साथ में क्या है √2 डिवाइडेड बाय -16। कॉमन क्यों ले रही हूँ क्योंकि नीचे 16 है तो हो सकता है उससे कट जाए। सो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है √6 माइनस √3 टू √2 माइनस डिवाइडेड बाय -8। अगर नीचे वाला माइनस हटाना है तो ऊपर वाला हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं माइनस, या इनको ऑपोजिट कर देते हैं। सो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका माइनस का साइन हट जाएगा अगर हम न्यूमरेटर्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे। सो ये बन गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर देखो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस को सीकेंड 60 2/√3 होती है उसकी वैल्यू, सीकेंड 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1। अब हमें इसको क्या करना है सिर्फ सिंप्लीफाई। सो इसके नीचे भी हम 1 1 लगा लेते हैं। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स अलग अलग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा 2√3, 2 और √3, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर √3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2√3 माइनस 2 2 ज़ा 4। एलसीएम तो लेना आपको आता है। नीचे एक बड़ी सी लाइन लगानी है ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में फ़र्क पता चल सके। यहाँ पर भी 2√3 आपका एलसीएम आएगा। यहाँ पर क्या होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 है यहाँ पर, सो √3 हाँ यहाँ पर प्लस ये आ जाएगा 2√3, राइट। अब 2√3 कैंसिल, जब आप इसको रिवर्स करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बना 2√3 प्लस √3, यहाँ पर आगे 1 है सो ये बन गया 3√3 माइनस 4, ठीक है। और ये क्या बना 4 प्लस 3√3, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3√3 पहले और इस प्लस 4 को बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, क्यों क्योंकि नीचे रूट है डिनोमिनेटर में, ठीक है। 3√3 प्लस माइनस 4 के साथ करेंगे और 3√3 माइनस 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऊपर क्या हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 बार था ना होल स्क्वायर हो गया, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब ऊपर भी स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। ऊपर का स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ठीक है। नीचे 3√3 का होल स्क्वायर अभी बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9, √3 इंटू √3 3, 9 3 ज़ा 27, 27 माइनस 16। ओके, इसका भी 27 ही होगा, 27 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24√3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 11। ओके, अब इसके बाद 27 और 16 ऐड हो सकते हैं, सो ये बन गया हमारे पास 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। तो आगे अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपने तब तक सिंप्लीफिकेशन करनी है जब तक पॉसिबल है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें वैल्यूज पहले पुट करनी है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, सो सबसे पहले 5 ऐसे ही रहेगा। cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। सीकेंड स्क्वायर 30, सीकेंड स्क्वायर 30 मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सो हम करते हैं सबसे पहले 5 इंटू ब्रैकेट्स ओपन करो 1/4 हो गया ये, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सो ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय
यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 3 हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 16 ज़ा 64 माइनस 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 4/4 देखो 1 हो रहा है ना, एक स्टेप में और लिख लेती हूँ, 4/4 हो रहा है ये तो 1 ही हो गया, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 15 + 64 ये हो गया हमारे पास 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये तो नीचे 1 ही हो गया, तो ये हो गया 79 माइनस 12 दैट इज 67 डिवाइडेड बाय 12। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये MCQs हैं, तो ये इस टर्म के लिए तो आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो ध्यान से देखिएगा। अब 2 tan 30 और डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, पुट कर दी, 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 2/√3 ठीक है डिवाइडेड बाय 1 + 1/3 कैसे हुआ, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व करो, 2/√3 ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया 3 + 1 हो गया। यहाँ पर न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा 2 + √3 ये हो गया 4/3। अब रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 × 3/4 ये आ गया 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो ये आया 3/2√3। अब मैंने क्या कहा था, रूट जब भी डिनोमिनेटर में हो तो उसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है। सो 3/2√3 इसको ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या बना, ये बना 6√3 डिवाइडेड बाय 2√3 × 2√3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सीधा ही लिख देती हूँ 12। तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, सो आंसर इज √3/2। ठीक है, बट ये तो ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस में क्या गिवन है, ये किसकी वैल्यू है। अब आप चेक करो, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। tan 60 की वैल्यू तो होती है √3, वो भी ऑप्शन नहीं है। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि ये किसकी वैल्यू है, हमें वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता है कि ये sin 60 की वैल्यू है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपको ये निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, सबसे इजी वैल्यू 1 + 1 का स्क्वायर। सो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर देखो sin 2a = 2, sin a is true when a is equal to। अब यहाँ पर आपने ना क्या करना है, ऑप्शंस को चेक करना है बारी बारी से। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जब अगर a की वैल्यू 0 है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास है यहाँ पर sin 2a, यानी कि sin 2a का मतलब हो गया, यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट करी तो ये हो गया sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, राइट साइड चेक करते हैं, 2 sin a। ठीक है, तो 2 sin a हो जाएगा 2 sin 0, और 2 × sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर इज 0। तो मतलब ये पहले ऑप्शन के लिए ही करेक्ट आ रहा है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड व्हेन वी आर पुटिंग a इज इक्वल टू 0। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बट अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से चेक करना है तो आप बाकी के लिए भी चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू 30 पुट करके, फिर 45 और फिर 60 पुट करके। सबके लिए रॉन्ग आएगा, तभी ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट पार्ट की तरह, 2 tan 30। सो 2 tan 30 मतलब tan 30 की वैल्यू पुट करो 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया न्यूमरेटर में 2/√3 और डिनोमिनेटर में 1 - ये 1/3 हो गया। अब न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा 2/√3, ये हो गया 3 - 1। सो दिस इज 2/√3, 2/3, ये 3 - 1 2 हो गया। अब यहाँ से
2/√3 मल्टीप्लाई बाय, ये ऑपोजिट हो गया जाके, रेसिप्रोकल हो गया ना, 3/2 हो गया। सो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3/√3। अब 3/√3 है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो 3/√3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। सो ये आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3 कैंसिल, √3 आंसर। अब √3 किसकी वैल्यू है आप चेक करो, cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। सो इसलिए आंसर क्या है tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। tan a प्लस बी की वैल्यू है √3, तो हमें पता है कि tan a प्लस बी जो है वो √3 है। अब हमने देखना है कि tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखकर बता सकते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो √3 की जगह पर मैं tan 60 डिग्री लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, ये हो गया tan a प्लस बी। अब दोनों तरफ tan है, सो हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। सो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। कभी भी आपको दो अननोन चीज़ें निकालनी हो तो दो इक्वेशंस निकालनी ज़रूरी होती हैं। तो पहली इक्वेशन तो यहीं से निकल गई, दूसरी कैसे निकालेंगे? दूसरी में गिवन है tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 है, ठीक है। अब चेक करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से 1/√3 वैल्यू कहाँ पर है, वो है tan 30 डिग्री। सो tan इधर आ गया a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब तो सॉल्व हो सकते हैं, a और b की वैल्यूज फटाफट से आ जाएंगी। सो a प्लस बी आ गया 60 डिग्री, a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। सो b कैंसिल, ठीक है। a प्लस a 2a हो गया। अब यहाँ पर 60 प्लस 30 90 हो गया। सो ये आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। a 45 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 यहाँ पुट करो, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, माइनस करेंगे, सो वी विल गेट b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है a 45 डिग्री एंड b 15 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्म 1, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स बताने हैं, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर हमने मान लिया a 60 है, b 30 है, आप कोई भी एंगल्स अपने आप से सपोज कर सकते हैं। अगर हम इस लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो 60 प्लस 30 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब राइट साइड पे चेक करते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, तो √3 प्लस 1/2 आ रही है वैल्यू, तो मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आप कोई भी एंगल्स के साथ इसको चेक कर सकते हैं, ओके। देन सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो देखा है, तो वैल्यू चेक करो उसकी, 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2 एंड देन 1। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है 0 की, 30 की, 45, 60, 90, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करी है। सबसे पहले 0 थी, फिर 1 पहुंच गई, तो इट मीन्स ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चेक कर लो कॉस थीटा की वैल्यू, सबसे पहले 1 होती है, तो ये तो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। देन फोर्थ पार्ट, साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, और हमें अच्छे से पता है सिर्फ 45 डिग्री के लिए दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बाकी सारी वैल्यूज अलग होती हैं। सो इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, सारे वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होता। सो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके। लास्ट पार्ट, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर 0 पुट करोगे, cot 0 की वैल्यू हमें पता है कि नॉट डिफाइंड होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है, तो ये क्या है, एक
ट्रू स्टेटमेंट है। सो आई होप आज के क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।